कबीरधाम नगर दामाखड़ा में सभी संतों का आज भीड़, और कल बीती रात को साहब ऊपर हमला बोले हैं आकर्षित। यहाँ पे सब संत कबीर धर्मनगर दामाखड़ा में पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं, और यहाँ पे सब आ चुके हैं और
समूचे छत्तीसगढ़ ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोगों के आस्था का केंद्र है। और यहाँ आकर के, और न केवल आकर के, बड़े साहब प्रकाश मुनि नाम साहब, पूज्य भानु प्रताप देव नाम साहब, और दुर्भाग्य ये है कि नवोदित आचार्य उदित मुनि नाम साहब परिवार सहित सब यहाँ मौजूद हैं। और परिसर पार करके अंदर में हमला जैसा कृत्य करना, गाली गलौज करना, फटाके और बम लगाना, मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए अकल्पनीय है। सारे देश में लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। अब तो लगातार आपके माध्यम से, समाचार के माध्यम से लोगों को मिल रहा है, ये आखिर हमारा छत्तीसगढ़ इतना अराजक क्यों हो गया है? ऐसी परिस्थितियां तो पहले नहीं थी। जिस दामाखेड़ा में लगभग 8 से 10 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, वहां परिसर पार करके घर के अंदर हमला करने की कोशिश, दुस्साहस, साजिश, ये कौन कर सकता है? हमने तो प्रशासन से कहा है कि कार्रवाई भी होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और न केवल कार्रवाई होना चाहिए, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये केवल कबीर साहब के मानने वालों का केंद्र बिंदु नहीं है, ये हम सबके आस्था का केंद्र है। और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो पहली बार हुआ है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस प्रकार की उसको रोकना चाहिए। सरकार विफल है, छत्तीसगढ़ में अराजक माहौल है। क्या बताएं घटना के बारे में, कैसी जानकारी है क्या? बिल्कुल, आज हम लोग हमारे वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू जी, हमारे 2 विधायक साथी इंद्र साहू जी और हमारे भाई संदीप साहू जी, साथ ही हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे दोनों बलौदा बाजार और रायपुर ग्रामीण, साथ ही हमारे वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे जी भी उपस्थित आए और पूर्व विधायक बहुत सारे साथी भी हमारे आए। जिस तरह से हमारा कबीर पंथ के आस्था केंद्र और पूरे देश विदेश का प्रमुख स्थल दामाखेड़ा, इस धाम में असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरह से यहाँ पे हमला किया गया कि प्रकाश मुनि साहेब जी के सुपुत्र और उदित मुनि साहिब जी पे टारगेट रखकर इस मंदिर परिसर के अंदर आकर 30 से 40 लोगों ने हथियार बंद होकर हमला करना अपने आप में बड़ी घटना है, गंभीर घटना है। क्योंकि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पहले सतनामी समाज के आस्था केंद्र पर हमला, इसके बाद कबीरपंथियों के आस्था केंद्र पर हमला अपने आप में बड़ी घटना है और कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और मैं मानता हूं कि लगातार जिस तरह से हम लोग इस सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं कि सरकार में कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उसी का नतीजा है कि डर भय खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री,
पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को संभालने में, छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षित करने में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। इसी का नतीजा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार कहीं न कहीं हमले कर रहे हैं और ये चिंताजनक है कि कोई घर सुरक्षित नहीं है, कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस सुरक्षित नहीं है। ये बलौदाबाजार जिले की दूसरी बड़ी घटना है और अब आस्था का केंद्र भी सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ी इस सरकार के लिए नाकामी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। निश्चित रूप से कबीरपंथियों की आस्था पे हमला हुआ है, हम सब लोगों की आस्था पे हमला हुआ है। जितना निंदा की जाए उतनी कम है और सरकार पूरी तरह से, इस सरकार में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। सरकार कौन चला रहा है, कहां से चल रही है, गृह मंत्री का क्या ड्यूटी है, मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है, पूरी तरह से खत्म हो चुके। पूरे प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश अराजकता की माहौल में चपेट में है और सरकार से छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। इसी का नतीजा है कि आपराधिक तत्व या फिर ऑफिसों में या फिर धार्मिक स्थलों पे हम हमला करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे समाज के प्रमुख गुरु भी सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या लगता है भाजपा के लोग कर रहे हैं? देखिए, ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन चाहे किसी भी दल से संबंधित हो, अगर इस तरह की घटनाएं होती है, बिल्कुल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। इसमें सरकार का जवाब आना चाहिए, गृह मंत्री का जवाब आना चाहिए, मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए। लगातार छत्तीसगढ़ में ये बढ़ते जा रहा है कार्य, इसके लिए क्या कहेंगे? मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि कलेक्टर ऑफिस से लेकर कोई जनमानस सुरक्षित नहीं है। अब तो धार्मिक स्थलों पे फिर हमला, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैंने कहा कि सतनामी समाज के और इससे पहले सतनामी समाज के आस्था केंद्र जैतकाम को तोड़ा गया, उसकी वजह से बलौदाबाजार हिंसा के चपेट में आई और आज कबीरपंथियों के सबसे बड़ा आस्था का केंद्र दामाखेड़ा, इस पे हमला होता है। आखिर सरकार कर क्या रही है? कौन इसके जिम्मेदार हैं? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हम सरकार से सवाल पूछते हैं। मतलब कानून नाम की चीज इस सरकार में नहीं है, सिर्फ अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और ये अपराधियों पर कार्रवाई न कर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ये डबल इंजन की सरकार है। थैंक यू सर। आपका पूरा घटनाक्रम बताएं। कल प्रमुख केंद्र पर कबीरपंथियों के आस्था के केंद्र पर जो हमला हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और हम सब शर्मिंदा है इस घटना से कि आज बचपन से हम देखते आ रहे थे दामाखेड़ा का जो आस्था है लोगों में, उसको तार तार करने का जो प्रयास किया गया है, वो हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए चिंता का विषय है। और हम तो चाहेंगे सरकार से कि ऐसे लोगों पर बहुत कठोर कार्रवाई हो और अविलंब सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं भूमिका शराब की बात कही जा रही है। हथियार बंद लोग भी थे, शराब के नशे में थे। क्या लगता है कि इस एरिया में शराब की बिक्री? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हम लगातार अवैध शराब के खिलाफ में लड़ते रहे। NH 130 में हम लोग चक्का जाम भी किए थे। पिछले दामाखेड़ा मेला के पहले हम विधानसभा सत्र को एक दिन छोड़ के हम अवैध शराब के खिलाफ में आंदोलन किए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई विशेष पहल नहीं दिखी। और ख़ासकर दामाखेड़ा इस मेला परिसर के आसपास तो मांस मदिरे का जो कारोबार है वो तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, उसके बाद भी इस पर कोई विशेष पहल नहीं हुई है। जिस तरीके से गुरुजी के ऊपर हमला हुआ, उनके परिवार के ऊपर हमला हुआ, कहीं वो उनकी सुरक्षा को लेकर के अब सवाल है माहौल। देखिए, कबीरपंथ का जो मेन जो कहा जाए जो आस्था है लोगों में, और यदि कबीरपंथ के प्रमुख को भी कहीं गार्ड लेकर घूमना पड़ जाए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है।
तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। आज प्रदेश में जो समय जो चल रहा है अभी गुंडागर्दी का, ये कम से कम दामाखेड़ा को तो कम से कम बख्श दे यहाँ, क्योंकि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का है और दूर दूर से हर प्रदेश से यहाँ कबीरपंथ के अनुयायी आते हैं। आज इस घटना को सुनकर ही हजारों लोग इस क्षेत्र में दिख रहे हैं और पता नहीं आने वाले 2-3 दिन में लाखों की संख्या में भी कबीरपंथ के मानने वाले उपस्थित होने वाले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। लाखों की संख्या में यहाँ अनुयायी आते हैं, लेकिन यहाँ आस्था का केंद्र ही सुरक्षित नहीं है, इस पे क्या कहें? इस पर सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए और इसमें जो भी ऐसे घटना घटित करने वाले लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनको इस परिसर के आसपास फटकने नहीं देना चाहिए। इस पर प्रशासन को बहुत कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। के पास क्या जानकारी है, पूरी डिटेल बताएं, कैसे घटना हुई? श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट है और यह हमारा कबीर पंथ का आस्था के केंद्र है। यह हमारा गुरुद्वारा है। हमारे नवोदित वंशाचार्य वंश श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब जी के ऊपर 35 से 40 लोग यहाँ पर आकर उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। वो तो सदगुरु कबीर साहब की आशीर्वाद है कि बड़ी घटना नहीं घटी, और साथ ही यह बहुत बड़ी घटना है कि हम सब कबीरपंथियों का आस्था केंद्र धर्मनगर दामाखेड़ा के नवोदित वंशाचार्य के ऊपर इस प्रकार से हमला किया गया, और वो भी चाकू और छुरी लेके। यह बहुत बड़ा ही अपराध है, जघन्य अपराध है, और जो भी 35-40 लोग हैं जिनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई किया जाए, यह मेरा मांग है। और जघन्य अपराध के पीछे जघन्य सज़ा देनी चाहिए, और हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने गुरु स्थान का रक्षा करने जानते हैं। हम कबीरपंथी बहुत शांत और सरल स्वभाव के हैं। हमारे धैर्य की घड़ी को ना तोड़े, अन्यथा हम जो करना नहीं चाहते, हम वंश परिवार के रक्षा के लिए मर जाएंगे, पर हम हमारे वंश परिवार के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। क्या लगता है किसने किया है? यह जो कुछ तो देवांगन परिवार के हैं, पूर्व सरपंच के परिवार के हैं, उस साहू समाज के लोग हैं। यह समाज को और धर्म स्थान दामाखेड़ा को साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं। हमारे वंश प्रतापाचार्य कबीर पंथ के प्रचार प्रसार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कबीर पंथ का जो आस्था का केंद्र है उसको बदनाम करने का एक साजिश है। क्या नाम है? साहू उपाध्यक्ष श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा। एक बार और उपाध्यक्ष श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा साहेब नगी साहेब। पूरा घटनाक्रम बताएं।